मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम आता है, लेकिन अशोक गहलोत कभी ब्राह्मण बाहुल्य, जाट बाहुल्य या वैश्य बाहुल्य सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं। वे सरदारपुरा से चुनाव लड़ते हैं, जोधपुर में, जहां की माली वोटर जो उनकी जाति का है। इसके अलावा कांग्रेस का परंपरागत वोट जिसे माना जाता है मुस्लिम, वह वहां है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी अपनी जाति की सीट चाहिए, इसके अलावा अब वर्तमान नेताओं की बात करें तो सचिन पायलट को माना जाता है कि वे 36 कौम के नेता हैं। वे खुद भी भाषण देते हैं, उनके समर्थक भी कहते हैं। लेकिन सचिन पायलट भी 2 बार सांसद बने हैं राजस्थान से, पहले दौसा से, उसके बाद अजमेर से। दोनों जगह उनका जातिगत बेस है, यानी कि गुर्जर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। और उसके बाद में अन्य कांग्रेस का परंपरागत वोट है, यानी कि सचिन पायलट को भी 2 बार अगर सांसद बनना था तो वे अपने जाति के वोटों को लेकर ही सांसद बने। और उसके बाद जब पहली बार विधायक का चुनाव लड़ने गए तो टोंक विधानसभा उन्होंने चुनी, जहां गुर्जर और उसके बाद में मुस्लिम मतदाताओं की इतनी संख्या है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिल सके। इससे पहले भी कांग्रेस टोंक में मजबूत रही थी, यानी कि सचिन पायलट भी अपनी जाति के वोटों के आधार पर ही सुरक्षित सीट तलाश करके टोंक चुनाव लड़ने गए थे। इसके अलावा अन्य नेताओं की बात करें, हरीश चौधरी बायतू से चुनाव लड़ते हैं, बाड़मेर से सांसद बने हैं, वह भी जाट बाहुल्य सीट है। चाहे लोकसभा में बाड़मेर की बात कर लें या विधानसभा में बायतू की बात कर लें, वे भी जातिगत वोटरों के आधार पर ही राजनीति में बने हुए हैं। हनुमान बेनीवाल आरएलपी के नेता हैं, उनका बेस भी अपनी ही जाति है। लेकिन इन नेताओं से पहले यदि राजस्थान में बात की जाए तो जरूरी नहीं है कि सभी नेता अपनी जाति के बेस के ऊपर ही राजनीति करने आए हों। मुझे याद है कि रतनलाल तांबी जहाजपुर से चुनाव जीतकर आते थे, और जहाजपुर गुर्जर और मीणा बाहुल्य सीट है, जबकि रतनलाल तांबी खंडेलवाल वैश्य समाज से थे। और एक बार नहीं, उन्होंने जहाजपुर से 3 बार चुनाव जीता, और एक बार तो उन्होंने निर्दलीय के रूप में भी चुनाव जीता। तो कहा जा सकता है कि उस समय के वे 36 कौम के नेता रहे हैं। इसके अलावा बात करें वर्तमान में, तो पिछले चुनाव तक की बात करें विधानसभा की, तो डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर कृष्णाराम नाई चुनाव जीतकर आते रहे हैं विधानसभा में। अब आप जाकर डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र को छानबीन कर सकते हैं कि वहां नाई वोटरों की संख्या कितनी है। इतनी नहीं हो सकती कि वे अपने किसी एक उम्मीदवार को जीत दिलवा सकें। यह मैं सिर्फ 2 नाम बता रहा हूं, लेकिन ऐसे नेता 90 के दशक से पहले बहुत थे, जिन पर ना जाति का टैग था, ना वे जाति की बात करते थे, और असल में वे 36 कौम के ही नेता थे, जो 36 कौम को लेकर वास्तव में साथ चलते थे। और उन्हें यह नहीं देखना पड़ता था चुनाव से पहले कि उन्हें उनकी जाति वोट देगी या नहीं, इस विधानसभा में उनकी कितनी जाति है या नहीं है। यह बात सिर्फ राजस्थान पर लागू नहीं होती, पूरे देश में आप कहीं भी चले जाइए, जाति एक ऐसा फैक्टर हो गया है जो चुनाव लड़ने के लिए हर नेता ढूंढता है, और वह सीट ढूंढता है जहां उसकी जाति के सर्वाधिक वोट हो, और उसी के बाद वह चुनाव जीतकर विधानसभा या लोकसभा में पहुंचता है। इसके बावजूद लगातार आप सुन सकते हैं, मैं 36 कौम का नेता हूं, मैं 36 कौम की बात करता हूं, हम 36 कौम के विकास की बात करते हैं, हमारी पार्टी 36 कौम की पार्टी है। और देखने में आए, और फिर जब विधानसभा चुनाव लड़ने आए या लोकसभा चुनाव लड़ने आए, तो जाट नेता को जाट वोटरों की सीट चाहिए, गुर्जर नेता को गुर्जर वोटरों की सीट चाहिए, माली नेता को माली वोटरों की सीट चाहिए, ओबीसी में अन्य जातियां, को यादव है तो उसे यादव सीट चाहिए। कुल मिलाकर पूरा चुनाव या पूरी नेतागिरी, नेताओं का चुनाव का हार जीत का समीकरण, आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ जाति पर टिका है, लेकिन भाषण हमेशा होगा 36 कौम का। अगर
वास्तव में कोई नेता यह कहता है कि मैं 36 कौम का नेता हूं, तो फिर उसे वह सीट चुननी चाहिए जहां उसकी जाति का वोटर नहीं हो या बहुत कम हो और अन्य जातियां उसके साथ हों, वह उस सीट कर जीत कर आए उस सीट पर, तो निश्चित मानिए कि वह कहलाएगा 36 कौम का नेता। अन्यथा तो वर्तमान समय में तमाम नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के आधार पर चुनाव जीतकर जाते हैं और सिर्फ जाति की बात करते हैं। इसके अलावा 36 कौम की बातें, 36 कौम के बयान, 36 कौम के भाषण लोगों को देने के लिए होते हैं। वर्तमान में 36 कौम का नेता फिलहाल तो किसी भी पार्टी में नजर नहीं आता। यदि कोई ऐसा भ्रम तोड़ने में सफल होगा तो निश्चित तौर पर वह 36 कौम का नेता कहलाएगा, लेकिन वह नेता कौन होगा यह देखने के लिए आपकी, मेरी और बहुत सारे लोगों की आंखें तरस रही होंगी कि आखिरकार वास्तव में जो नेता कहते हैं कि हम 36 कौम के नेता हैं, हम 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं, हम 36 कौम की भलाई की बात करते हैं, ऐसा नेता कब प्रकट होगा देखना होगा। फिलहाल तो 2023 का यह चुनाव आ रहा है, देखना है कि राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव में क्या कोई 36 कौम का नेता जीतकर आता है या अपनी जाति के आधार पर जीतकर अपना दम भरने वाले नेता ही फिर से विधानसभा में नजर आते हैं।